आपके पास YDAC का सेटअप है, ये पहला स्लिट है और ये दूसरा स्लिट है। यहां पे कहीं आपको स्क्रीन है, यहां पे आपको कहीं स्क्रीन है। दोनों स्लिट से पहले एक एक पोलराइजर है, ठीक है, पोलराइजर 1, पोलराइजर 2, और दोनों स्लिट के बाद एक और बड़ा सा पोलराइजर है। दोनों स्लिट के पहले ये जो दोनों पोलराइजर P1 P2 है, इनके लेफ्ट साइड आपको पैरेलल रेस इंसिडेंट है और ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये आपको अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी I नॉट है। ठीक है सर, वेवलेंथ इसका आपको लैम्डा है। अच्छा, हमको ये भी बोला कि ये पोलराइजर और ये पोलराइजर का जो आपको ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऑर्थोगोनल है। ये पोलराइजर और ये पोलराइजर का जो पास एक्सिस है, जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, वो आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है कि अगर इस पोलराइजर को हम ऐसा 3D में दिखाए और ये वाले पोलराइजर को भी हम ऐसे 3D में दिखाए, तो अगर इस वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है तो इस वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे रहा होगा। ठीक बात है। तो भैया ये I नॉट जब इन दोनों से पास करेगा तो जो इंटेंसिटी यहां पे आएगी दैट इज I नॉट बाई 2 और यहां पे भी I नॉट बाई 2। एक अनपोलराइज्ड लाइट जब पहली बार पास करता है तो 50% हो जाता है, आधा हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है सर। अब यही आपको पोलराइज्ड लाइट वापस से क्रॉस करेगा इस P3 से, लेकिन मजे की बात यह है कि ये वाला जो I नॉट बाई 2 है ना, वो इस एक्सिस के अबाउट पोलराइज्ड है और ये वाला जो I नॉट बाई 2 है वो इस एक्सिस के अबाउट पोलराइज्ड है। हमको बोला कि सर यहां पे जो ये बड़ा वाला पोलराइजर है ना, इसका जो पास एक्सिस है वो इस वाले पास एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी कि इसके बाहर यहां पे जो आपको सर इंटेंसिटी होगी, आप लगाओगे मैलस लॉ, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, विच इज योर cos स्क्वायर 45 इज 1 बाई 2। तो यहां से आपको इंटेंसिटी जो पास हुआ है दैट इज I नॉट बाई 4। एंड इसका पास एक्सिस अगर इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसके साथ भी तो 45 ही एंगल बनाएगा। इसका पास एक्सिस मान लो ऐसे था, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो सर ये एंगल भी तो 45 डिग्री ही होगा। हाँ जी सर। तो सर इसके बियॉन्ड ये I नॉट बाई 2 जब इसको क्रॉस करेगा तो यहां पे भी इंटेंसिटी I नॉट बाई 4 होगा। अब ये दोनों रेज आपको कहीं स्क्रीन पे जाके इंटरफियर करती है और एक ऐसे जगह पे इंटरफियर करती है, जहां का पाथ डिफरेंस जो है वो भैया हमको लैम्डा बाई 3 है। तो इस लोकेशन P पे आपको इंटेंसिटी कितना है हमसे वो पूछा सवाल में। तो किसी भी रैंडम लोकेशन पे आपको जो इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है दैट इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये रिलेशन याद है और इस रिलेशन का इस्तेमाल करके पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सवाल पूछे जा चुके हैं। I मैक्सिमम हमेशा आपको लगता है कि 4I नॉट होता है, भैया वो 4 टाइम्स I नॉट तब होता था जब यहां की इंटेंसिटी I नॉट होती थी। इस बार तो सर यहां की इंटेंसिटी ही I नॉट बाई 4 है, इस बार यहां की इंटेंसिटी ही I नॉट बाई 4 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा 4 टाइम्स I नॉट बाई 4 cos स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2। तो भैया 4 ने 4 को मारा, ये हमारे पास I नॉट है, ये मेरे पास cos स्क्वायर है 1 बाई 2। फेज डिफरेंस होता है k इंटू डेल्टा एक्स, k है 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा x है मेरे पास लैम्डा बाई 3। सो माय डियर फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा कि लैम्डा ने लैम्डा को मारा, 2 ने 2 को मारा और पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री और उसका भी स्क्वायर यानी 1 बाई 4। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज योर I नॉट बाई 4।